हेड कोच गौतम गंभीर ने एक सीनियर प्लेयर की इंग्लैंड टूर के लिए स्क्वाड में इंक्लूजन को रिजेक्ट कर दिया है। उनका नाम स्क्वाड से निकाल दिया है, हालांकि सिलेक्टर उनको शामिल करना चाह रहे थे। इसके अलावा एक सीनियर प्लेयर की कई मंथ्स के बाद टीम इंडिया में वापसी हो रही है, क्योंकि इंग्लैंड की टूर में कॉम्बिनेशन में उनकी जरूरत है। और एक और सीनियर प्लेयर अनफिट होकर इंग्लैंड के टूर से बाहर हो गए हैं। ये तीनों अपडेट्स भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इसके अलावा टीम इंडिया का जो अपडेटेड स्क्वाड है इंग्लैंड के टूर के लिए, उस पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, जो अब तक कम्युनिकेशन हुई है, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके बाद जो इंडिया का स्क्वाड बन रहा है इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो वही है जो कि मैं आपको काफी अरसे से बता रहा हूं। यानी उसमें जायसवाल होंगे, उनके साथ साइफ दर्शन होंगे और ईशर वन होंगे। और इनमें से ओबियसली जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में ओपनर्स होंगे वो जायसवाल और सुदर्शन होंगे। जैसे इन दोनों ने परफॉर्म किया है अभी आईपीएल में, हालांकि आईपीएल एक टी20 फॉर्मेट है, लेकिन ये प्लेयर के टच को और उनकी फॉर्म को शो करता है। तो इंडिया का जो टॉप 3 में उसके बाद शुभमन गिल होंगे, तो ये तीनों ही इस वक्त आईपीएल के भी टॉप 5 स्कोरर में हैं, तो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अब इस फॉर्म को इंग्लैंड में कैरी कर पाते हैं यानी ये देखना होगा। बहरहाल 3 ओपनर्स होंगे, उनके साथ मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल जो कि कैप्टन है, जिसकी अनाउंसमेंट आप आजकल में देख लेंगे, लेकिन ये 100% श्योर है कि शुभमन गिल ही टीम इंडिया के कैप्टन होंगे। और उनके साथ केएल जो कि नंबर 4 पे अब खेलेंगे, करुण नायर भी स्क्वाड में होंगे, काफी टाइम के बाद इनकी वापसी होगी। और जो फोर्थ प्लेयर स्क्वाड में हो सकते थे बट अब स्क्वाड में नहीं है, ये श्रेयास अय्यर की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल करवाया है गौतम गंभीर ने, क्योंकि गौतम गंभीर को ये लगता है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में ऋतुराज की टेक्निक बेहतर है श्रेयास अय्यर से। और श्रेयास अय्यर पहले भी 3 कंट्रीज में स्ट्रगल करते रहे हैं, बाउंस पे वो स्ट्रगल करते हैं, स्विंग पे वो स्ट्रगल करते हैं। तो उन्हें लगता है कि ठीक है, वो अच्छी फॉर्म में है, रिसेंट टाइम में बड़े फाइटर प्लेयर के तौर पे वो सामने आए हैं, लेकिन स्टिल गौतम गंभीर को उन पे ट्रस्ट नहीं है, वो उनको स्क्वाड में नहीं लेना चाह रहे थे। सिलेक्टर्स उन्हें शामिल करना चाह रहे थे उनकी रेड हॉट फॉर्म की वजह से, लेकिन अब फाइनली गौतम गंभीर की बात मानी गई है, उनका वीटो कार्ड यूज हुआ है और श्रेयास अय्यर स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। जबकि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इंडिया ए के साथ भी इंग्लैंड जा रहे हैं, वो अब स्क्वाड में इंडिया का जो मेन स्क्वाड होगा उसमें शामिल होंगे और ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है, इनके साथ 2 विकेटकीपर बैट्समैन लिए गए हैं, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल। और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे, ये भी अब डिसीजन कर लिया गया है। तो जो खबरें थी कि जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन हो सकते हैं, केएल हो सकते हैं, इसका डिसीजन हो गया है कि अब ऋषभ पंत ही वाइस कैप्टन होंगे। 4 ऑलराउंडर लिए गए हैं, जिनमें 2 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, एक नीतीश कुमार रेड्डी हैं और दूसरे शार्दुल ठाकुर हैं। नीतीश कुमार रेड्डी चूंकि बैट्समैन हैं और साथ में उनकी मीडियम पेस बॉलिंग सम सॉर्ट ऑफ एक जैसे हम पार्ट टाइम बॉलिंग कहते हैं वो है, इसलिए वो जब स्क्वाड में भी आएंगे तो वो छठे बॉलर के तौर पे आएंगे जिनका यूज ना होने के बराबर हो, ये नहीं वैसा बैट्समैन खेलेंगे अगर वो प्लेइंग 11 में आए। शार्दुल ठाकुर को वापस बुलाया गया है बड़े अरसे के बाद, कई महीने के बाद वो टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। और सिर्फ रीजन ये है कि सीना कंट्रीज में जैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनकी अच्छी रिसेंट फॉर्म चल रही है और जैसे कि ये सीना कंडीशन उनको सूट करती हैं और हार्दिक पांड्या भी अवेलेबल नहीं है, तो शार्दुल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इनके साथ 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं, जिनमें रविंद्रा जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर और वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ये इंडिया के 4 ऑलराउंडर होंगे और साथ में एक जो स्पेशल स्पिनर है वो कुलदीप हैं। तो ये कुल मिला के अब तक आपको मैंने 14 मेंबर स्क्वाड शेयर किया है। ये टोटल 20 मेंबर स्क्वाड है जो इस टूर पे जा रहा है। जो बाकी 6 मेंबर इस स्क्वाड में है वो सारे के सारे फास्ट बॉलर्स हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ओबियसली हैं, साथ में सिराज हैं, तीसरे पेसर मोहम्मद शमी जिनके जो कि इंडिया की शायद फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में भी होते अगर वो फॉर्म में होते, लेकिन उनका मसला यह है कि वो उनकी फिटनेस पर बहुत सारे सवाल उठे और अभी ये रिपोर्ट किया गया है कि सिलेक्शन कमेटी को ये कन्वे किया गया है कि उनकी इतनी फिटनेस नहीं है कि उन्हें इंग्लैंड के टूर में ले जाया जाए कि वो टेस्ट मैचेस खेल सकें, इसलिए वो अपने फिटनेस मसाइल की वजह से स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। उनके साथ जो अब जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज के साथ जो बाकी 4 पेसर्स हैं, उनमें एक अर्शदीप सिंह हैं, उसमें आकाशदीप हैं, उसमें प्रासिद कृष्णा है और उसमें हर्षित राणा है। तो ये कुल मिला के इंडिया का 20 मेंबर स्क्वाड है जो कि इंग्लैंड के लिए ट्रैवल करेगा।